अब आज वो गए हैं उदयपुर, और उदयपुर में उन्होंने संभागीय सम्मेलन आयोजित किया। संभागीय सम्मेलन में उदयपुर के लगभग सारे कार्यकर्ता शामिल हुए, और सारे कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश प्रभारी रंधावा ने बात की, गोविंद सिंह डोटासरा ने बात की, और बिल्कुल ऐसे आम आदमी बन के बात की जैसे कि वो कोई नेता नहीं। उन्होंने कहा भी कि हम नेता नहीं हैं, हम बिल्कुल आप जैसे हैं, हम आपकी तरह बात करते हैं, आपकी तरह रहते हैं, और आपके बूते पर हम यहाँ हैं जिस पोजीशन में हैं। गोविंद डोटासरा ने कहा अब चुनाव आते हैं तो सब इस तरह की बात करते ही हैं, उन्होंने भी की है, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया है। राहुल गांधी की जो सभा होने वाली है आदिवासी दिवस पर 9 तारीख को, 9 अगस्त को मानगढ़ में, जो गुरु गोविंद का स्थान है, बांसवाड़ा का आदिवासियों का पूजनीय स्थल है, राहुल गांधी 9 अगस्त को आ रहे हैं। आदिवासी दिवस आदिवासियों के बीच में, आदिवासियों के देव पुरुष की स्मृति में मनाएंगे। मानगढ़ धाम की उस पहाड़ी पर जहाँ अंग्रेजों ने जुल्म ढाए थे आदिवासियों पर, सैकड़ों लोगों को गोली से मार दिया था, उस स्मारक पर राहुल गांधी 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाएंगे। और कांग्रेस तैयारी कर रही है कि 3 से 5 लाख लोगों को वहाँ एकत्रित करे। ऐतिहासिक जनसभा करने की कांग्रेस तैयारी कर रही है वहाँ पर। अब सुनते हैं गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कहा। तो गोविंद सिंह डोटासरा ने आज ये काफ़ी कहा, रंधावा ने भी काफ़ी कहा। सारे पार्टी के एक एक नेता का नाम लेकर के गोविंद सिंह डोटासरा ने संबोधित किया, और मैंने खुद सुना कि वो हर नेता की तारीफ कर रहे हैं, सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि मानगढ़ धाम में तो 9 अगस्त को सभा होने वाली राहुल गांधी की वो एक ऐसी ऐतिहासिक सभा हो कि उससे राजस्थान की चुनावी बिसात बिछ जाए। उस सभा को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करके राजस्थान में कांग्रेस की हवा के रूप में प्रचारित किया जाए। इसलिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। मुख्यमंत्री की तबीयत नासाज है, क्या वो जा पाएंगे इस सभा में, नहीं जा पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो हम आने वाले दिनों में इस 9 अगस्त की तैयारी का जायजा लेंगे। राहुल गांधी आएंगे, क्या खड़गे भी साथ आएंगे, क्या मुख्यमंत्री उसमें मौजूद रहेंगे, और आदिवासियों के बीच में कैसी बॉडी लैंग्वेज राहुल गांधी की होती है, कैसा वेलकम राहुल गांधी का आदिवासी समाज करता है। वागड़ की जिन सीटों पर अशोक गहलोत की नज़र है, मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है कि अशोक गहलोत पिछले 2-3 महीने में 9-10 बार वागड़ गए। उदयपुर जाते हैं, फिर वागड़ जाते हैं, उदयपुर जाते हैं, फिर वागड़ जाते हैं। तो वो पूरी जो आदिवासी 17 सीट है, आदिवासी बेल्ट की मेवाड़ की जो सीट है, गुलाब चंद कटारिया अब चले गए हैं राज्यपाल बन के, बीजेपी में खालीपन है मेवाड़ में, संगठन करता चला गया। इसलिए इस वक्त बीजेपी को वो कंसोलिडेट होने से रोकना चाहते हैं और कांग्रेस को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा है, कल भी कहा था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुन चुके हैं, उन्हें किस तरह चुनाव लड़ना है, किन सीटों पर चुनाव लड़ना है, किन वोटरों की तरफ जाना है। वो अपना रास्ता लगभग बना चुके हैं। उस दिशा में कितना आगे बढ़ पाते हैं और कितनी उनको सफलता मिलती है, ये अलग बात है। रास्ता स्ट्रेटेजी उन्होंने बना ली है। और बीजेपी का जहाँ तक सवाल है, अभी भी ये यक्ष प्रश्न मुंह बाए खड़ा है कि वसुंधरा राजे का कोई रीलोकेशन होगा या नहीं होगा। रिप्लेसमेंट उनका कोई है नहीं पार्टी के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी खुद ट्वीट कर रहे हैं, एक आंदोलन में शामिल करने के लिए खुद भाषण दे रहे हैं, हर छोटे बड़े आरोप लगा रहे हैं। अगर यही क्रम चलता रहा तो क्या प्रधानमंत्री आने वाले दिनों में नवंबर में होंगे चुनाव, तब तक की हर सभा में खुद ही सब कुछ बोलेंगे और बाकी सारे नेता इसी हालत में रहेंगे स्वागतकर्ता की मुद्रा में। 2 बातें मैं आपको और बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि देवी सिंह भाटी जो वसुंधरा राजे के प्रबल समर्थक हैं और उन्होंने कहा वसुंधरा नहीं तो मैं बीजेपी में नहीं, उन्होंने संकेत दिया है कि तीसरे मोर्चे का कोई निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसको भी हम तफसील से खोजबीन करेंगे और आपके सामने रखेंगे। लेकिन देवी सिंह भाटी का ये कहना मायने रखता है। वसुंधरा राजे का कल का ट्वीट आपको याद है, औरत जब गरजती है इतिहास बदलती है, बिजलियाँ चमकती हैं, आकाश साफ करती हैं, वो मैंने कल आपको सुनाया था। उसके बाद देवी सिंह भाटी का ये कहना कि वो तीसरे मोर्चे की तैयारी में लग रहे हैं। सिर्फ देवी सिंह भाटी नहीं,
वसुंधरा राजे के वो सारे समर्थक जो भाजपा में दरवाजे पे खड़े थे और भाजपा की उनको स्वीकार करने वाली समिति स्वीकार नहीं कर रही है, जो भाजपा से गए हुए लोगों को वापस लेने में सहमति देती है, वो समिति उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सुरेंद्र गोयल पूर्व मंत्री ऐसे ही एक हैं, रोहिताज शर्मा पूर्व मंत्री ऐसे ही एक हैं, देवी सिंह भाटी पूर्व मंत्री ऐसे ही एक हैं, पप्पू बंसल भरतपुर के पूर्व विधायक 2 बार के वो भी ऐसे ही एक हैं। ऐसे कई लोग हैं जो दरवाजे पे खड़े थे बीजेपी के, बीजेपी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। मैं समझता हूँ ये 4, 5, 6 लोग मिलकर के, सुरेंद्र गोयल, रोहिताज शर्मा, पप्पू बंसल, देवी सिंह भाटी, ये सब भी आपस में कोई ना कोई बात कर रहे होंगे। कहीं ये सब मिलकर एक मोर्चा बना के और साथ में जिन्हें भाजपा टिकट ना दे या काट दे उनके साथ मिलकर कोई गणित नहीं रचित कर रहे हों, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। दूसरी बात, बीजेपी 3 यात्राएं निकालने जा रही है, ऐसा पता लगा है। दिल्ली में हमारी पॉलिटिकल एडिटर को बताया अर्जुन मेघवाल ने, 3 यात्राएं निकलने वाली हैं। उनमें से एक नेता एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे, दूसरे नेता दूसरी का, तीसरे नेता तीसरी का। क्या वसुंधरा राजे जिन्होंने राजस्थान में 2 बार राज किया है, अकेले अपने दम पर परिवर्तन यात्रा और स्वराज संकल्प यात्रा पूरे राज्य में निकाली है, वो अपनी यात्रा को पार्ट विद करना स्वीकार करेंगी और 3 में से 1 यात्रा का नेतृत्व करना स्वीकार करेंगी, या वो तीनों यात्रा में से किसी में नेतृत्व नहीं कर रही हुई दिखेंगी? आने वाले दिनों में इस पर हमारी नज़र रहेगी। इससे ही आगे की राजनीति हो रही है। फिलहाल कांग्रेस में सचिन पायलट का मुद्दा मौन है। सचिन पायलट अब पूरी ताकत से पार्टी के साथ काम में लगे हुए हैं। उनका क्या प्लेसमेंट होता है, इस पर भी हमारी सबकी निगाह है, कौतूहल है, जिज्ञासा है। लेकिन किसी भी तरफ से कोई ऐसी बात उजागर नहीं की जा रही है जिसे खबरों में लाया जाए, पेनल्टी कॉर्नर में जिसका उल्लेख किया जाए। लगता है कांग्रेस आलाकमान ने पूरी तरह समझा दिया है अनुशासन का मतलब क्या होता है। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई घटनाओं के साथ, नए परिवर्तन और बदलाव के साथ। नमस्कार।